इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको किसी प्रकार से कोई मानसिक तनाव पैदा नहीं करना है, बल्कि एक सच्चाई जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना से बचने के लिए बार बार हाथ धोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अभी इसकी कोई दवा है नहीं, अभी सुरक्षा ही एक बचाव है। तो ऐसे में जो आप बार बार हाथ धोते हैं, क्या आप जानते हैं कि बार बार हाथ धोने की जो आदत है, ये एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। अब बात आ जाती है कि एक बीमारी से बचने के चक्कर में आप दूसरी मानसिक बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये वीडियो आपको हैरान करने वाला है, क्योंकि मैं जिस मानसिक बीमारी की बात कर रहा हूं उसमें उसका मुख्य लक्षण बार बार हाथों को धोना होता है। उस बीमारी का नाम है ओसीडी। इसके फुल फॉर्म में भी बात करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अब ऐसे में क्या हाथ नहीं धोनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, तो इस कंडीशन को भी मैं लास्ट में आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा इस वीडियो में। तो इसके लिए आप बने रहिए और साथ में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, साथ में इसे लाइक कीजिए। और आप नए हैं तो इस तरह से बेस्ट एजुकेशन वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये जो मानसिक रोग है, इसको ओसीडी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, और जो शेयर करूंगा वो एक पक्के सबूत के साथ करूंगा। तो इसके लिए मैं चलता हूं गूगल पे हम चाहेंगे विकिपीडिया के अंदर। अब वो जो मानसिक बीमारी है उसके बारे में मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल बताने जा रहा हूं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने विकिपीडिया खोल लिया है। अब इसके सबूत को देखते हैं। विकिपीडिया पे आप जानते हैं, विकिपीडिया पे जानकारी दी जाती है, ये ट्रस्टेड होता है। तो मनोग्रसित बाध्यता विकार से हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में जैसा कि मैंने आपको बताया था ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दिया। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया गया, इस जानकारी को देखते हैं। तो मनोग्रसित बाध्यता विकार यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक तरह का चिंता विकार है। इस विकार से ग्रसित व्यक्ति एक ही चीज़ की बार बार जांच करने की आवश्यकता अनुभव करता है। कुछ विशेष कामों को बार बार करता है, जैसे बार बार हाथ धोना, या कुछ उसके विचार मन में बार बार आते हैं। अर्थात उस व्यक्ति को बाध्यताओं यानी कंपल्सन्स या मनोग्रसितियों के लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे अंतर्वेदी यानी इंट्रसिव विचार आते हैं, जिसके कारण बेचैनी, डर, चिंता पैदा होती है। मैंने आपको फोकस करवाया था कि बार बार हाथ धोना एक मानसिक बीमारी है, उसी का मैं सबूत दे रहा हूँ। इसके कुछ लक्षण और भी हैं, जो बार बार विचार आना भी होता है। लेकिन अभी हमारा जो मेन पॉइंट है, बार बार हाथ धोना, क्या ये मानसिक बीमारी का लक्षण है, क्या मानसिक बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैं आपको इन बातों को समझा रहा था, जिसके लिए मैंने ये सबूत दिया है। इसके नीचे के आर्टिकल्स को और पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या है कि इस प्रकार से ग्रसित व्यक्ति जो काम प्रायः करते हैं वे ये हैं: बार बार हाथ धोना, बार बार वस्तुओं को गिनना, बार बार जाकर देखना कि दरवाज़ा बंद है कि नहीं। ये क्रियाएं वह इतनी बार करता है कि उसका दैनिक जीवन ही प्रभावित होने लगता है। प्रायः दिन भर में इन कामों में वह कम से कम 1 घंटा तो खपा ही देता है। अधिकांश वयस्क लोगों को यह लगता है कि ऐसा व्यवहार का कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, अधिकतर हमको लगता है कि ये कोई व्यवहार जो हमारे अंदर है ये नॉर्मल है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हम मानसिक रोग से ग्रसित हैं। तो और आगे देख लेते हैं इसमें। तो इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं देखते हैं। जैसे कि इन्होंने फोकस किस पे किया है, हाथ धोना। जी हाँ, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके लक्षण और भी हैं। लेकिन ओसीडी जो बीमारी है, मानसिक बीमारी, ध्यान रखना मानसिक कह रहा हूँ मैं, मेंटेलिटी, इसे साइकोलॉजी बीमारी के लिए आप कह सकते हो। ठीक, यहाँ देखते हैं इसके प्रमुख लक्षण: अत्यधिक धोना या साफ करना, बार बार किसी चीज़ को जांचना, अत्यधिक वस्तुएं जमा करना, कामुक, हिंसक या मजहबी विचारों में डूबे रहना। तो ये आपके समझ में आ गया कि जो मैंने आपको बताया था, इसकी जानकारी विकिपीडिया पे भी दी गई है, मैंने आपको प्रूफ दिखाया है। तो अब लौट चलते हैं, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए, फिर क्या ऐसे में हाथ नहीं धोना चाहिए, अब इस पे बात करते हैं। अभी तक आपने लाइक वाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लो यार भाई, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो। इस तरह की एजुकेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। अब
तो अब आपको पूरी जानकारी मिल गई है, आप समझ गए हैं ये जो ओसीडी नाम की मानसिक बीमारी है ये क्या होती है और इसके लक्षण क्या है। तो अब बात आ जाती है सॉल्यूशन की। तो मैं आपको सॉल्यूशन बताना चाहता हूं। सॉल्यूशन ये है कि ऐसा एक भ्रम जो आपकी आदत को खराब करेगी उस चीज को आप दूर करो। कहने का मतलब है कि आप अपने घर में बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं है जब घर में बैठे हो तो क्यों बार बार हाथ धोओगे, मुझे इतना बताओ। हाथ धोने का कॉन्सेप्ट इतना रखना कि जब आप बाहर जा रहे हो, आपने किसी सामान को छुआ है, उसके बाद आप घर आते हैं तो उस वक्त आपको अपने हाथों को धोना चाहिए। और उस वक्त जो हाथों को है चेहरे पे मत ले जाओ, आंखों पे मत ले जाओ। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप अगर अपने आप घर में हैं, बाहर के लोगों से कांटेक्ट नहीं है और उसके बाद भी आप बार बार अपने हाथों को धोते हैं, चाहे वो सैनिटाइजर यूज करो, चाहे आप साबुन यूज करो, किसी भी तरीके से अगर आप बार बार हाथों को धोते हैं और ये आपकी आदत है तो आपको पता होना चाहिए ये जो लक्षण विकसित हो रहा है ये ओसीडी नाम की मानसिक बीमारी का मुख्य लक्षण है। तो आपको करना क्या चाहिए, आप घर में हैं तो बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं है। किससे क्यों हाथ धो रहे हो, जब आप किसी से मिले ही नहीं हो, किसी बाहर वाले के संपर्क में नहीं आए हो तो हाथ धोने की क्या जरूरत आ गई यहाँ पे। तो जब आप खाना खाने जाते हो तो उस टाइम तो वैसे ही हाथ धोना होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। और वैसे ये जानकारी बहुत जरूरी थी आपको बताने के लिए, क्योंकि मैंने इन चीजों को बहुत ज्यादा समझा और समझने के बाद देखा कि यार लोगों को तो अनजाने में उनको ये आदत लगने वाली है, इसलिए इस आदत को समझाना, वक्त रहते बता देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, लास्ट में जाते जाते आप इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जो है आप दूध में हल्दी डाल के जो है जरूर पिए, यानी हल्दी जो है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जरूर कमेंट करो वीडियो कैसा लगा आपको, और जरूर एक लाइक तो कर दिया होगे ना अभी तक, और नहीं किए हो और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।